दोस्तों स्वागत है आप सबों का फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर में। दोस्तों अभी तक हमने सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें हमने अवध, बंगाल, हैदराबाद के बारे में देखा। हमने रेबल स्टेट्स में देखा कि मराठा साम्राज्य किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय होता है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है और एक समय पर मराठा साम्राज्य पूरे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी अपने पाँव पसार चुका था। नॉर्थ इंडिया को भी अपने कंट्रोल में ले चुका था। जो मुगल साम्राज्य थी उसको भी कंट्रोल में ले चुका था। और उसके बाद कैसे हम देखते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा साम्राज्य किस तरीके से डिक्लाइन होती है। उसके रीजन्स हमने देखे ये क्या रीजन्स थे कि मुगल शासनकाल जो था उसके जो वैक्यूम्स थे, मुगल शासनकाल के जाने के बाद जो वैक्यूम्स क्रिएट हुए थे वो मराठा साम्राज्य क्यों फील नहीं कर सकी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात करेंगे हम आज, जिसमें हम देखेंगे राजपूताना स्टेट एंड केरला के बारे में। तो दोस्तों 1789 के पहले, बिफोर द, आप ये डेट याद रखो। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1729, सॉरी, ये हमारा जो टाइम लाइन है 1729, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ केरला, बिकॉज कि 1729 से पहले अगर हम केरला की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे केरल वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट्स, 4 पार्ट्स बोल सकते हो, जिसमें पहला था त्रावणकोर, सेकेंड वन इज कालीकट, थर्ड वन इज चिरक्कल एंड फोर्थ वन इज कोचिन। बट आफ्टर 1729 केरल को एक ऐसा शासक मिलता है जिसने केरल को पूरी तरीके से यूनिफाइड कर दिया, और उस शासक का नाम है दोस्तों मार्तंडवर्मा। तो ये जो आप फोटो यहाँ पे देख रहे हो, ही इज द फर्स्ट कह सकते हो रूलर इन द केरला जिसने केरला को एक नई पहचान दी। केरला, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनके शासनकाल में जो काम हुआ, इन्होंने जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने पूरी तरीके से डिफीट किया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे सेटल होने नहीं दिया इन द बैटल ऑफ कोलाचेल इन 1741। और ये जो बैटल है पहली ऐसी यूरोपियन कंपनी है जिसने एशिया में इतना सेटअप होने के बाद, एशिया पैसिफिक रीजन में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल कर लिया था, और उसके बाद भी पहली ऐसी यूरोपियन कंपनी है जिसे भारत में हराया गया इन द बैटल ऑफ कोलाचल इन 1741। और इन्होंने उपाधि ली थी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड की। इन्होंने कंक्वायर किया क्यूलोन एंड एलाइदम को। बट सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है कि इन्होंने एक सेगमेंट है वहाँ पे दोस्तों जिसे बोला जाता है इत्तू वित्तिल पिल्लामार्स। अब दोस्तों ये जो सेगमेंट है, अगर आप बात करोगे बिफोर 1729, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इत्तू वेत्तिल पिल्लामार्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है क्यों, कौन है ये। तो दोस्तों जो केरला था, केरला के 8 विलेज से या फिर 8 रीजन से आप बोल सकते हो, 8 विलेज से, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स थे फ्रॉम नायर फैमिली, ठीक है। तो 8 विलेज से जो 8 विलेज में जो नायर फैमिली रहते थे उनसे एक एक बंदे निकल के आते हैं। दे वेर स्टार्टिंग दे वेर ओनली द लैंडलॉर्ड्स, बट धीरे धीरे इन ये एक साथ जो 8 होते हैं, इनका आप देखोगे अगर जो आप सर्च करना कि इट्टू वेत्तिल पिल्लामार्स में जो 8 जो लोग थे यहाँ पे, सबका एक ही सरनेम होता है वहाँ पे, वो होता है नायर होता है, और वो जाने जाते हैं फ्रॉम देयर विलेज नेम। ओके, तो ये जो 8 हैं, अब इनके ये स्टार्टिंग में तो ये जो इट्टू वेत्तिल पिल्लामार्स हैं, ये स्टार्टिंग में ओनली दे वेर द लैंडलॉर्ड्स। ओके, ये बस खेती बाड़ी करते थे, लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े पट्टों के, बड़े बड़े लैंड्स के लैंडलॉर्ड्स थे। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये इनकी पावर बढ़ते जा रही है, और इनकी पावर दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि मीन्स कि दे कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द किंग ऑफ द केरला। मीन्स कि केरल के जो भी किंग थे, केरल के जो भी राजा थे, उनके ऊपर भी ये अपना कंट्रोल चलाते थे। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि केरल में जो सबसे पावरफुल लोगों में नाम आता था, ये उनमें ये थे इत्तू वेत्तिल पिल्लामार्स। और इसके कारण क्या हो रहा था, जो केरल का जो किंग था, केरल की जो शासन व्यवस्था थी, उसे वो
एस्टेब्लिश नहीं हो रहे थे, कंसोलिडेट नहीं हो रहा था केरल का जो राज्य शासन था। ऑब्वियसली जब राजा पूरी तरीके से अपने शासन व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली जो आपका रीजन है दैट विल नॉट डेवलप, तो उसमें कोई भी डेवलपमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इत्तुवेतिल पिल्लामर्स हैं, दे वेर एसोसिएटेड विद द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये आपने नाम सुना है, ये थिरुवनंतपुरम में आपको पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। तो जनरली ये जो ये टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये जो 8 मैं आपको बताया इत्तुवेतिल पिल्लमर्स फ्रॉम द डिफरेंट 8 विलेजेस ये संभालते थे। तो आफ्टर द 1729 जो अपना मार्तंड वर्मा है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ये जो इत्तुवेतिल पिल्लमर्स थे जो राजा को भी सेटल नहीं होने दे रहे थे, इसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अपना एक शासन बनाया कि भाई किंग इज द ओनली वन, किंग इज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर 1729। जब ये राजगद्दी पे आते हैं तो 1730 में ये इनको हटाते हैं, इनका जितना भी इनका पावर है उसको पूरी तरह से कुचल के उसको खत्म करते हैं। और उसके बाद मार्तंड वर्मा धीरे धीरे अपने स्टेट को आगे लेके जाते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मार्तंड वर्मा जो है, किंग मार्तंड वर्मा, इन्होंने लंबे शासन 1729 टू 1758 मीन्स कि अप्रॉक्स 29 ईयर्स इन्होंने शासन किया। और इनका जो मेन जो किंगडम था दैट वाज द त्रावणकोर। ओके, और उसके बाद क्या हो रहा है कि इन्होंने अपनी एक वेस्टर्न मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने और यूरोपियन ऑफिसर्स की हेल्प से इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। और अब जो भी अच्छे राजा हुए या फिर जो भी रूलर्स हुए, उन्होंने दे इनकरेज द फॉरेन ट्रेड, दे नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ट्रेड से पैसा आएगा और पैसा आएगा तभी वो अपने एरिया में डेवलपमेंट कर पाएंगे, चाहे वो इरिगेशन वर्क हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे कैनल्स हो। तो और साथ ही साथ अगर हमें अपनी आर्मी को मजबूत करनी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि आर्म्स चाहिए, मॉडर्न आर्म्स चाहिए। तो इन्होंने वो सब कुछ किया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फॉरेन ट्रेड्स को इनकरेज कर रहे हैं। ये जो मार्तंड वर्मा है ही इज इनकरेजिंग द फॉरेन ट्रेड। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये इरिगेशन वर्क्स को आगे बढ़ा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कैनल्स बना रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो अपना विपन्स है उसको भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो मॉडर्न विपन्स के कारण इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको इन्होंने खदेड़ फेंका था बैटल ऑफ कोलाचल में इन 1741। ओके, दैट वाज मीन्स कि ये जो हिस्ट्री है इसमें इनके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट ही वॉज ए वेरी वेरी ग्रेट किंग मार्तंड वर्मा। और अगर आप देखोगे तो 1758 के बाद ओके जो इनका बेटा, इनका सक्सेसर है वो है राम वर्मा। ओके, राम वर्मा, और इसने लगभग 40 साल तक इसने शासन किया केरला में। और अगर आप देखोगे तो बाय 1763 जितने भी प्रिंसिपलिटीज़ हैं केरला के, वो जो है उस समय फिर 3 ही बड़े बड़े स्टेट रह गए, कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट। और इसी तीनों में सभी जितने छोटे छोटे राज्य थे वो इन तीनों के द्वारा सबको एब्जॉर्ब कर लिया गया। ओके, और सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में मैंने आपको बताया कि जो त्रावणकोर है वहाँ पे जो रूल कर रहा है मार्तंड वर्मा। और मार्तंड वर्मा और उसके बाद उनका जो बेटा है या जो सक्सेसर है राम वर्मा, उनकी कोशिशों के कारण जो त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम वाज द कैपिटल ऑफ त्रावणकोर, इट बिकेम द फेमस सेंटर फॉर द संस्कृत स्कॉलरशिप। तो ये सिचुएशन है दोस्तों कि किस तरीके से जो केरला, जिसको गिनती में नहीं गिना जाता था उस टाइम पे, जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड था, उसको किस तरीके से मार्तंड वर्मा और राम वर्मा ने वो बहुत ही ऊंचाई पे लेके जाते हैं। और जो राम वर्मा है ही वॉज हिमसेल्फ अ वेरी ग्रेट, अब देखो ये पोएट भी है, स्कॉलर भी है, म्यूजिशियन भी है, एक्टर भी है, और ये कल्चर बेसिस पे भी ये बहुत ही ग्रेट पर्सन है। और ही वॉज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ऑब्वियसली ही हैड टू बी फ्लुएंट इन द इंग्लिश, बिकॉज अगर आपको
पूरे वर्ल्ड के अफेयर्स के बारे में जानना है और जनरली मेनली जो यूरोपियन अफेयर्स के बारे में जानना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मेन बिजनेस हो रहा था वो यूरोप के कारण, यूरोप से हो रहा था, तो वहाँ की जो मेजर लैंग्वेज थी, जो मेन लैंग्वेज थी वो इंग्लिश। तो कोई भी राजा अगर यूरोप के बाहर है और अगर उसे यूरोप की एक्टिविटी, यूरोपियन अफेयर्स के बारे में जानना है, इंटरेस्ट लेना है, तो ऑब्वियसली ही हैड टू बी फ्लुएंट इन द इंग्लिश। सो राम वर्मा वाज आल्सो कन्वर्स्ड फ्लुएंटली इन द, ही वाज वेरी फ्लुएंट इन द इंग्लिश एंड उसने क्या किया कि यूरोपियन अफेयर्स जितने भी थे उसमें इंटरेस्ट लिया और जनरली जितने भी जर्नल्स पब्लिश होते थे लंदन, कलकत्ता एंड मद्रास, वो उनको जनरली पढ़ा करते थे। तो दोस्तों ये केरल में मैंने आपको बताया जो 2 किंग है जो याद रखने लायक है, जो जिसे सबको पता रहना चाहिए इन दोनों राजाओं के बारे में, दैट वाज फर्स्ट वाज द मार्तंड वर्मा एंड सेकेंड वन वाज द राम वर्मा। मार्तंड वर्मा रूल्ड फ्रॉम 1729 to 1758 and Ram Varma ruled from 1758 to 1798 and इन दोनों के वजह से ही त्रिवेंद्रम बिकम द फेमस सेंटर ऑफ संस्कृत स्कॉलरशिप एंड, और उससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली कि डच जो कंपनी थी जो यहाँ पे कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उसको जो हराया इन्होंने, दैट वाज मार्तंड वर्मा, ओके, इन 1741। तो दोस्तों ये था केरला के बारे में। आगे हम देखेंगे राजपूत स्टेट्स के बारे में दोस्तों। तो राजपूत स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे मुगल सल्तनत या मुगल पावर जैसे जैसे घट रही थी, राजपूत स्टेट्स उससे एडवांटेज ले रहे थे, ठीक है। और एडवांटेज इस बेसिस पे ले रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया, मुगल जो डिक्लाइन हो रहा था मुगल शासनकाल, उसमें आप मैं पहले बताया कि मान लो कि इट इज़ अ सर्कल, ओके, सर्कल, और इट इज़ अ रीजन, मीन्स कि जहाँ से किसी को शासन करना है, एंड इट इज़ द एपिसेंटर, इट इज़ द सेंटर, मीन्स कि यह है दिल्ली। अब दिल्ली का राजा अगर कमज़ोर होगा तो ऑब्वियसली जो दूर दराज के जो राजा होंगे, दूर दराज के जो क्षेत्र होगा, उस पर वो एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंटली अपना नहीं चला पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो जो दूर दराज के जो गवर्नर्स होते थे या फिर जिनके जमींदार्स होते थे, लोकल जमींदार्स होते थे, वो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चले गए। और सेम हैपेंस विद द प्रिंसली राजपूत स्टेट्स ने भी इसी तरीके से किया कि जो मुगल पावर थी जैसे जैसे डिक्लाइन हो रही थी, इन्होंने पूरी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े मीन्स कि किसी को हरा के कर रहे हैं, हराना भी है तो मीन्स कि आपस में लड़ रहे थे और कुछ भी नहीं। और अगर आप देखोगे फर्रुख सियार एंड मोहम्मद शाह के टाइम में तो जो द रूलर ऑफ अंबर एंड मारवार वेयर अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मुगल प्रोविंसेस, जैसे कि आगरा, गुजरात एंड मालवा। आप देख सकते हो कि जैसे ही राजा कमजोर हुआ तो अंबर और मारवार का जो राजा हैं उन्होंने क्या किया कि भाई गवर्नरशिप ले ली अलग अलग जगहों पे, जैसे कि आगरा, गुजरात एंड मालवा। इट शोज दिस लाइन मीन्स कि जो मैं बोल रहा हूँ, इन द रेंज ऑफ फर्रुख सियार एंड मोहम्मद शाह द रूलर्स ऑफ अंबर एंड मारवार वेर अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मुगल प्रोविंसेस सच एज आगरा, गुजरात एंड मालवा। इट शोज, इट प्रूव्स द ग्रोइंग वीकनेस ऑफ द मुगल पावर, इट शोज द ग्रोइंग वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी इन द मुगल सल्तनत, ओके। और जहाँ तक बात है कि राजपूत स्टेट जैसे पहले से डिवाइड थे वैसे ही डिवाइड रहते हैं, मीन्स कि इनको बस आपस में लड़ाई करना है, आपस में ही ये लड़ रहे थे, मीन्स कि समझ सकते हो एक दूसरे के साथ धोखा, इस टाइप की बातें यहाँ पे हो रही है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप लोगे तो जो अजीत सिंह है मारवाड़ के, ठीक है, अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ वाज किल्ड बाय हिज ओन सन, ठीक है। तो बट वही बात है कि जब अंधेरा होता है तो उसमें एक जो रोशनी होती है ना वो पूरे अंधेरे को ख़त्म कर देती है। तो वही तो उसी तरीके से ये जो अंधकार वाला टाइम है, ये जो डार्क एज है जिसमें आपस में सभी लड़ रहे हैं और सभी अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए, आप जैसे देख रहे हो एक बेटा अपने बाप को मार दे रहा है, अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ वाज किल्ड बाय हिज ओन सन। तो उस अंधकार के टाइम में भी एक राजा होता है, अंबर का राजा, राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह, he was a distinguished ruler, he was the outstanding Rajput ruler of that time, not in the term of
कि इनके पास कैसी आर्मी थी, नोट इन द टर्म कि इनके पास इनका जो राज्य था वो कितना शक्तिशाली था, बट इन द टर्म ऑफ कि इन्होंने साइंस को डेवलप किया, साइंस को इन्होंने इनकरेज किया। और अभी तक आप देखोगे जितने भी राजा हैं, जैसे अपने मराठा साम्राज्य की भी हमने जो बात की, उन्होंने साइंस को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तो ध्यान दिया ही नहीं था। तो अगर आप महाराजा जय सिंह की अगर बात करो तो ये है हमारे महाराजा जय सिंह ऑफ अंबर। इन्होंने 1681 से 1743 तक शासन किया, मीन्स कि इतना लंबा शासन काल इन्होंने किया। और इनके शासन काल में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बढ़ावा ये दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने मैथ्स में बढ़ावा दिया, इन्होंने लॉगरिदम्स की बात की, इन्होंने एक टेबल बनाया, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाया। इन्होंने ये सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं, ये एक नए शहर की स्थापना कर रहे हैं जिसे हम जयपुर बोल रहे हैं, कि जयपुर भी जो है पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से बसाया गया शहर। तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी डेवलपमेंट वाले काम कर रहे हैं, इनकी सोच भी, इनका जो थॉट प्रोसेस था दैट वाज अहेड ऑफ द टाइम। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये देखो कि इन्होंने जयपुर शहर बनाया। अब जयपुर शहर इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड जैसे कि आप देख सकते हो जो भी इसके जो वो शहर है उसकी जो गलियां हैं वो बहुत ही चौड़ी, ब्रॉड स्ट्रीट्स हैं दैट आर इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पे आपस में डिवाइड कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो ये एक इनका एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इनकी रुचि है और इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी बनाए, जैसे कि जो अभी सेटअप है आपको मिलेगा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा में। तो मैं तो भाई आप अगर देखोगे जितने भी राजा इस टाइम पे हुए, किसी ने भी इस तरीके, मतलब सभी क्या कर रहे हैं, बस राजगद्दी के लिए लड़ाई कर रहे हैं या फिर मुझे मुगल साम्राज्य में कहीं का गवर्नरशिप मिल जाए। बट ये जो बंदा है ये ही वॉज टोटली डिफरेंट, टोटली डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ हिज टाइम। एंड ये जो पॉइंट्स हैं इसके बाद तो आपको पता चल ही गया होगा। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक सेट ऑफ टेबल बनाया जिसे जिज मोहम्मद शाही बोलते हैं। तो कि मीन्स कि कॉमन लोग भी जो एस्ट्रोनॉमी को समझ सके, प्रेडिक्शन कर सके, उसके लिए जिज मोहम्मद शाही नाम का एक टेबल। ये टेबल कोई टेबल चेयर वाला टेबल नहीं है, बहुत सारे टेबल्स बनते हैं जैसे कि आप जानते हो लॉगरिदमिक टेबल्स या फिर स्टीम टेबल होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का एक टेबल है जिसके इन्होंने एक टेबल बनाया जिससे कि जो कॉमन पीपल भी है दे कैन प्रेडिक्ट द एस्ट्रोनॉमी। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री जो है उसको इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया, मीन्स कि वेरी ग्रेट पर्सन। एंड इनके जो काम है वो ट्रिग्नोमेट्री में दिखाया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन एंड नेपियर्स वर्क है और लॉगरिदम है उसके ऊपर इनका काम दिखाया जाता है। मीन्स कि ये जो पर्सन है वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, नॉट नोन फॉर द वार्स व्हाट ही फाउट बट ही इज नोन फॉर हिज excellent work in the field of science, excellent work in the field of mathematics, excellent work in the field of astronomy और excellent work किस चीज़ के लिए, तो इन्होंने सिटी ऑफ जयपुर बसाई। जयपुर अब आज भी आपको पता है कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय का ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, अभी भी समाज में क्या होता है कि जो भी राजपूत होते हैं दे एक्सपेंड वेरी मच मीन्स कि दे ऑन देयर डॉटर्स वेडिंग, अपनी डॉटर्स की वेडिंग पे ये बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और अगर आप देखोगे तो समाज की यही बात है कि भाई बेटी हुई तो उसकी शादी करनी है, तो शादी के लिए मुझे कहाँ से पैसा आएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों ने क्या की, लोग अभी भी क्या कर रहे हैं कि पहले ही जो पता कर लेते हैं कि भाई लड़का हो रहा है या फिर लड़की हो रही है, अगर लड़की हो रही है तो भाई उसको ख़त्म कर दो, ठीक है, गर्भ में ही। तो जो ये इविल प्रैक्टिस हुआ इन्फेंटिसाइड का, ये उस टाइम तो और भी ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या किया कि एक लॉ लाने की कोशिश की जिससे कि जो डॉटर्स वेडिंग की शादियों में जो वेडिंग्स है उसमें जितने खर्च होते हैं उसको कम करने की कोशिश की, जिससे कि
जो इविल प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड है वो खत्म हो सके। तो आप सोच सकते हो व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ ग्रेट पर्सन, ही वाज अ वे अहेड ऑफ हिज टाइम। ये अपने समय से काफ़ी आगे की सोच रहे थे। तो हेड्स ऑफ टू राजा सवाई जय सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उस टाइम पे जो सबसे बेस्ट राजपूत रूलर था वो यही थे, राजा सवाई जय सिंह। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला इन्होंने जयपुर बनाया, जयपुर वाज टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। और उसमें अगर आप देखोगे रोड्स अभी भी इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। ऐसा नहीं है कि अभी के जो नेता लोग होते हैं कि भाई आज हमारा शासनकाल है तो हम इस जगह का नाम बदल देंगे। जगह का नाम इन्होंने नहीं बदला, बल्कि जगह ही पूरा सिटी ही बसा दिया बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर है, ये एस्ट्रोनॉमी करते हैं। इन्होंने एक सेट ऑफ टेबल्स बनाया जिज मोहम्मद शाही का। इनकी इंटरेस्ट है यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री में, जिसे इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहे हैं। इनका इंटरेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री में। इनका वर्क है कंस्ट्रक्शन में, नेपियर वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन। इनका वर्क है लॉगरिदम में, और ये समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं। तो ये थे राजा सवाई जय सिंह। दोस्तों आज ये था हमारा मैसूर और राजपूताना स्टेट के बारे में। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे सिख्स एंड जाट्स के बारे में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।